तो सेकुलर का मतलब क्या होता है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। इसीलिए सेकुलर का मतलब यदि सियासत और राजनीति है। कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग कैंसिल कर दी थी इसीलिए कि उन्हें बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेना था। बनारस में कोई पटेल को दे दिया होता टिकट ना तो नरेंद्र मोदी जी 7 चरणों में चुनाव नहीं जीते। उनको पता है कि ये जमीन हमारे ही पुरखों ने दिया है वक्त को, ये किसी और के पुरखों ने नहीं दिया है। इमरान साहब डर डर की बात कर रहे थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला और फजर की नमाज पढ़ के इस्लाम और अल्लाह को मानने वाले लोगों के भीतर डर कभी नहीं हो सकता। मदरसा की जो तालीम है एक इंसान बनाने की, उसको जारी रखिए। आप अल्लाह के रास्ते पे चल के सिर्फ कर्म करते हैं, कर्तव्यों के पथिक हैं। यदि बिहार खड़ा हो गया होता तो आज राहुल गांधी पीएम होते। इस्लाम की विचारधारा हो, चाहे इस दुनिया में बुद्ध हो, नानक हो, राम हो, रहीम हो, कोई, सबकी विचारधारा कंप्लीट रूप से इंसानियत की है। बहुत इस मुल्क को हम गलत हो सकते हैं। यहाँ आप सब लोग जो लोग बैठे हैं, आप लोग हमेशा, मैं जो आप लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, जो मैंने बहुत नज़दीक से देखा, आप लोग हमेशा इस मुल्क के उस जमात के लिए काम करते हैं जो कंप्लीट रूप से अभाव में जीने वाला समाज होता है। आर्थिक रूप से मैं जानता हूँ इदारा को, पर एक बात याद रखिएगा, जब इमरान साहब डर डर की बात कर रहे थे, मेरे मन में एक बात आ रही थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला और फजर की नमाज पढ़ के इस्लाम और अल्लाह को मानने वाले लोगों के भीतर डर कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो डेली मरने के लिए जीता हो ना, उसके इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। वाह, क्या बात है। और इस देश की एक कौम है जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को, वाल्मीकि को, संत रविदास को मानने वाले लोग हैं। ख़ास तौर पर भगवान बिरसा मुंडा और इस्लाम को और बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, वो हर दिन अपनी ज़िंदगी का सफ़र मौत के रास्ते से करता है, इसलिए उसका इतिहास हमेशा ऊंचा है। आप दूसरी बात, आप एक इंसान हैं। अल्लाह ने आपको अपने कामों के लिए इस दुनिया में लाया। आप एक भरोसे हैं उस विचारधारा के, आप एक उम्मीद हैं। आप एक बात आग्रह करूंगा, आप जितना सोचते हैं ना, इससे ज़्यादा अल्लाह सोचता है। आप अल्लाह के रास्ते पे चल के सिर्फ कर्म करते हैं, कर्तव्यों के पथिक हैं, एक अच्छे राह के मुसाफिर हैं। आप इस्लाम की विचारधारा पर चलने वाले और हजरत के इतिहास की कुर्बानी को याद रखने वाले बुलंद ताकत हैं। इसीलिए आपसे खूबसूरत सोचने वाले लोग कोई है जो दुनिया को चलाता है। जब आपको लगे कि अब क्या होगा, तो बस एक ही बात याद कीजिएगा, फजर की नमाज के वक्त आप अल्लाह को अपनी ज़िंदगी दे दीजिए और उस पर छोड़ दीजिए कि उसको क्या करना है। तो ये जब कोई बात होती है, आप एक सच्चे इंसान हैं। जब कोई बोलता है कभी कभी, देखिए मैं सियासतदार पार्टियों से, मैं इस मुल्क में आज के डेट में एक इंसान को
बहुत साफ मानता हूँ, उसका नाम सिर्फ राहुल गांधी है, जिसके भीतर मरने की जज्बा भी है और सच बोलने की हिम्मत और ताकत भी है। अन्यथा जो भी लोग बोलते हैं वो सियासत के रास्ते और अपनी राजनीति को महफूज रख कर के बात करते हैं। मैंने इस मुल्क में जितने सेकुलर पार्टी और सेकुलर नेता हैं, मैं दिल से आज आपको कह रहा हूँ, वो सारे सेकुलर नेता और सेकुलर पार्टी हमेशा किसी भी बातों को तौलता है कि इसमें कितने हमारे सियासत के फ़ायदे हैं, कितने घाटे हैं, कितने नहीं हैं, क्या होगा और हमें किस बात को छूना चाहिए। मुसलमान के जब भी किसी ऐसे विचारों की बात आती है तो सियासत के राजनीति करने वाले लोग नंगा तार समझते हैं, उसको छूना नहीं चाहते, उसके लिए बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उसके भीतर डर होता है कि यदि हमारी सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है तो किसी भी कौम की विचारधारा को उतना मत छुओ जितना में हमारी पूरी सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं दिल्ली का सेकुलर नहीं समझ पाया, मैं महाराष्ट्र का सेकुलर नहीं समझ पाया। इसीलिए सेकुलर का मतलब यदि सियासत और राजनीति है तब तो मुझे नहीं पता। यदि राहुल गांधी जी 20,000 किलोमीटर, मैं सच कहता हूँ, और अपने पप्पू अपनी आलोचना को भूलकर यदि एक विचारधारा पर लगातार सच कहने की हिम्मत, कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग कैंसिल कर दी थी इसीलिए कि उन्हें बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेना था, इसीलिए पहली बैठक नहीं होने दी उसने। ये अब मैं आपको बता दूं। और ऐसे सेकुलर आदमी जो राहुल गांधी के ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा दलित के उस लगातार आवाज के कारण डर गया हो कि हमें ऊंची जात का वोट नहीं मिलेगा इस आरक्षण और ओबीसी के कारण, तो आप सोचिए कि राहुल गांधी के भीतर कितनी हिम्मत है। नेहरू परिवार का वो शख्स जो जिन पर जड़ों से लेकर के क्या क्या बात नहीं कही गई, और वह व्यक्ति अपने रास्ते और अपनी विचारधारा पर बढ़ता चला गया। यदि वह व्यक्ति नहीं बढ़ा होता तो आज देश के पार्लियामेंट की ये सूरत नहीं होती। जो लोग ये बात करते हैं ना मंच पे आके, मुझे आश्चर्य होता है। राम मंदिर के दिन देश के सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने लड़ने की हिम्मत तोड़ दी थी और कह दिया था अब मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन राम मंदिर बना था ना, उस दिन यदि यह सोच लिया गया होता कि अब ही कुछ होगा राहुल गांधी और के तरह, तो मैं दिल से कहता हूं आज 300 से ऊपर सीट होती हिंदुस्तान की तारीख, हमने छोड़ दी। इसीलिए जो लोग यहाँ बैठे हैं आप इसको मान के चलिए। मैं आपकी इज्जत वोट के लिए या मैं किसी भी बात को वोट के लिए नहीं कहता। हम 4 बार 5 बार इंडिपेंडेंट जीत गए और मैं जहाँ से चुनाव जीतता हूँ वहाँ मेरी जाति का कोई वोट नहीं है। मैं हमेशा मरने की तैयारी में चलता हूँ। कोरोना में 46 लाख लोग मरे थे, हम भी मर गए होते क्योंकि हमने तो कभी ग्लोव्स और मुंह पर कुछ लगाया नहीं। पटना के बाढ़ में हम भी मर सकते थे, और जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात हमने तय कर ली तो हम भी मर सकते थे। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब मैं कोई बात आपकी सदन में या सदन के बाहर करता हूँ तो मैं सामने में इस्लाम हो या राम, रहीम हो या हजरत, नानक हो या बुद्ध,
उसकी पूरी विचारधाराओं की जिम्मेदारी को महसूस और एहसास करके मैं नहीं देखता हूं कि मैं मुसलमान के हित की बात कर रहा हूं या किसी दलित के हित की। मैं यह देखता हूं ये विचारधारा मानवता और इंसानियत के लिए है, यह विचारधारा इस मुल्क और दुनिया की हिफाजत के लिए है। इसीलिए इस पर हमें बात करनी चाहिए। इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं। हम तो इसीलिए मेरा एक आग्रह है आप सबसे, और मैं बहुत साफ कह के जा रहा हूँ कि मुझे जब यहाँ बुलाया गया तो मुझे लगा कि मैं मिल्ली काउंसिल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और हमारे बहुत सारे बिहार के लोग, मैंने अपने बिहार के इमारत, अभी मैं मंसूर रहमान साहब से कह रहे थे वक्फ बोर्ड के सवाल। देखिए मेरे इलाके में अभी लगातार किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, उस इलाके में बांग्लादेशी इश्यूज को लेकर के हाई कोर्ट के अलग अलग आदेश आए। मैं लगातार इस पर, और 4 चैनल को लगाया गया है उस इलाके में, जैसे शेरशाहबादी है, जैसे सुरजापुरी है, कुलैया, हमारे इलाके में जो कई सारे ऐसे वर्ग और समाज के बड़े व्यक्ति, तो हम आज भी हमसे बहुत सारे प्रोफेसर जेयू के मिलने आए। भैया एक बात याद रखना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अब आपसे वो सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आपसे वो मीडिया और अन्य सिस्टम से पीछे से लड़ने की हिम्मत करेगा। आपको सीधा आपसे कोई नहीं लड़ेगा। इस मुल्क में नहीं, दुनिया में एक छोटी सी कौम है ना, उससे भी कोई सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि ये जो वर्ल्ड का सोशल मीडिया है ना, पूरी दुनिया इसको देखती है। हमारे भारत के लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड आवाज़ देता है ऐसे विचारों पर। सिर्फ भारत की चिंता मत करिए आप, और भारत के लोग मौन रह जाएं, लेकिन दुनिया के लोग मौन नहीं रहेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन एक साजिश बहुत बड़ी अब इन लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से सोचा है, इसको ख्याल रखिएगा। ये जमीन लेने का मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है ये मामला। उनको पता है कि ये जमीन हमारे ही पुरखों ने दिया है वक्फ बोर्ड को, ये किसी और के पुरखों ने नहीं दिया है। और वक्फ बोर्ड इस दुनिया में सरकार की जमीन पूरी खाली पड़ी हुई है, बंजर है, लाल कार्ड हरा कार्ड धारी को की जमीन को कोई नहीं ले पाया। वक्फ बोर्ड की जमीन एक ऐसी जमीन है जहां से तहजीब संस्कृति के साथ जीवन जीने की शैली और उसकी ताकत दी जाती है, सबको पता है। इसलिए आप उसकी चिंता ना करिए। ये कोई भी अमेंडमेंट लाने के पहले इसको 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। एक ऐसी संस्था है वक्फ बोर्ड जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और उसके जीवन जीने के तरक्की को बढ़ाने का एक ताकत है। इसीलिए उस पर कोई चर्चा ही मत करिए। मेरा अंत में सिर्फ इतना आप सबसे कहना है कि हम लोगों को 2 बात का ख्याल रखिए। मैं सब कुछ में शामिल होता हूँ, नेताओं से ज़्यादा, टीवी से ज़्यादा यहाँ जितने जिम्मेदार लोग आए हैं, आप अपने समाज को यह बताइए कि इस्लाम और हदीस किस विचारधारा को के रास्ते चलता है। दिक्कत क्या है कि हम रात भर देखते हैं मुहर्रम में, तजिया में, ईद में, बकरीद में, हमारे जो 80% समाज के लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता है मुहर्रम का, तजिया का, हदीस का, इस्लाम का। और जिनके कारण, औरों के कारण नहीं, मैं इस बार 3 रात जगा रह गया। हमको पता है छोटी कोई घटना नहीं, और ऐसी घटना ही समाज में इन लोगों को ताकत देती है। हम आग्रह करेंगे
इतने जिम्मेदार इंसान से कि उस समाज को जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि इसकी शैक्षणिक तरक्की कैसे हो मेरे कौम में, मेरे समाज में, पहला दायित्व मदरसा के बारे में जो कुछ भी बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश जो काम करे करने दीजिए। हमारे इलाके में मदरसे में पैसे रोक दिए गए हो, बहुत सारी चीजें हैं, करने दीजिए। मदरसा की जो तालीम है एक इंसान बनाने की, उसको जारी रखिए। सर, ये सबसे निहायत जरूरी है इस समाज के लिए। और दूसरी सबसे निहायत अंतिम जरूरी है कि वो हमारे हदीस और इस्लाम को फॉलो करे, हमारा कौम, और वो समझे। ये दो चीज़ मेरा आपसे आग्रह है। दुनिया की कोई ताकत ये दो चीज़ आपने कर ली तो इस्लाम को चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई हमारी विचारधारा पर उंगली उठा सकता। हम बस इतना ही कहने के लिए, ना हम वोट पर, ना किसी चीज़ पर, ना किसी मिसाइल पर, हमारी पूरी, लोग बोलते हैं बदलने दीजिए, इतने बच्चे जन्म ले लिए, दलित में 10 बच्चे जन्म लेते हैं, आदिवासी में लेते हैं। जो कौम पढ़ी लिखी है उनको पता है कि जीवन जीना कैसे है, ये बेवकूफ़ हैं। मैंने कहा कि बम यदि गिरेगा थर्ड वर्ल्ड वार में तो मुसलमान के बच्चे नहीं मरेंगे और पप्पू यादव के बच्चे मर जाएंगे। तुम ही सब कुछ तय करोगे, तय उसको करने दो। दुनिया जब खत्म होगी ना तो उसमें 10 बच्चे वाले भी खत्म होंगे और 1 बच्चे वाले भी खत्म होंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। इसीलिए जब बाढ़ आएगा ना केरल में, तो पप्पू यादव का भी बेटा उस बाढ़ में देगा और मोहम्मद पप्पू का भी 10 बच्चा बाढ़ में देगा और मोहम्मद पप्पू राम का भी 2 बच्चा बाढ़ में देगा। इसीलिए तुम्हारे हाथ में किसी को बढ़ाना और किसी मुल्क में संख्या को बढ़ाना, ये कोई कौम और धर्म इस रास्ते पर नहीं चलता। जिस दिन इकोनॉमिकल आज़ादी मिल गई मुसलमानों को, दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को, उस दिन दुनिया में तुम ये बात नहीं बोल पाओगे। आज गरीबी है जिसके चलते ये सवाल खड़ा होता है। एजुकेशन के रूप में हम कमज़ोर हैं, इसीलिए मुद्दे उठते हैं। जिस दिन आर्थिक और शैक्षणिक बैलेंस हो जाएगा दलित, आदिवासी और मुसलमानों के बीच, उसी दिन ये बिंदु और ये विचारधारा खत्म हो जाएगी। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। एक बात कहूँगा कि आप सिर्फ दलित की मुखालफत करिए, की बात उठाइए, अपनी बात मत उठाइए। सिर्फ दलित और गरीब की आपकी बात उठाने के लिए बिना किसी सियासत और राजनीति के पप्पू यादव टाइप के लोग हैं और राहुल गांधी टाइप के मरने वाले लोग हैं। और एक राहुल गांधी और अखिलेश की जो जोड़ी लगी और अखिलेश ने राहुल गांधी को जो महसूस किया, मैं अखिलेश के उस समझदारी को थैंक्स दूंगा कि उसने इसको महसूस किया। और बिहार के इंडिया गठबंधन ने उसको समझ नहीं आई। यदि इंडिया गठबंधन समझ ली होती और पप्पू यादव पर वो बयान ना दिया होता तो आज बिहार 20 सीट चुनाव जीत गया। पूछ लीजिए अनुसूर साहब। सर, अररिया हार जाएं, मधेपुरा खगड़िया हार जाएं, सुपौल और दरभंगा मधुबनी हार जाएं, खगड़िया हार जाएं, सर आज राहुल गांधी पीएम होते। यदि बिहार खड़ा हो गया होता तो आज राहुल गांधी पीएम होते। सिर्फ यदि कमज़ोर हुए हैं हम तो सिर्फ बिहार से और नहीं सर, मध्य प्रदेश में हमको 2-3 सीट की मातूमी थी। यदि हमने कहीं से हारा तो बिहार और नवीन भाई उड़ीसा पर हमें इतना नहीं था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर हमको 1-2 सीट से ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी। मैं आपको दिल से कहता हूँ,
और चंद्रबाबू नायडू के बारे में हम जान चुके थे। और मैं जब लौट के गया था तो मैंने कहा था, बनारस में कोई पटेल को दे दिया होता टिकट ना, तो नरेंद्र मोदी जी 7 जगह में चुनाव नहीं जीते। हम गांव गांव घूम के गए, इसीलिए बेफिक्र हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि पूरा देश दलित विचारधारा, जय नमो बुद्धाय नमः और इस्लाम की विचारधारा के जो आप यहाँ पर आइन बैठे हैं, आपको देख रहा है। आप अपने समाज और कौम को तरक्की के रास्ते ले चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अल्लाह हमेशा खुश रखे। और आप डर नाम की चीज़ मुसलमान को कोई बोलता है ना तो हमें तकलीफ होती है, इसलिए उस पर कोई बोलने की ज़रूरत नहीं।